सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय हाई स्कूल अंगौथा मैनपुरी से मैं संस्कृत शिक्षिका के रूप में आपके समक्ष आज माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र लेकर आई हूँ। इसके प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे। माहेश्वर सूत्र का परिचय, वर्ण विचार, कितने वर्ण हैं माहेश्वर सूत्र में, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार की परिभाषा और प्रत्याहार के भेद। इसके साथ ही साथ हम समझेंगे कि प्रत्याहार बनाने की विधि क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम समझते हैं माहेश्वर सूत्र क्या है। ये 14 सूत्र हैं और ये महर्षि पाणिनि को भगवान महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए। ये सूत्र महर्षि पाणिनि को भगवान महेश्वर यानी शिव जी की कृपा से प्राप्त हुए थे। ऐसा संप्रदाय है। कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें यह माहेश्वर सूत्र प्रदान किए, जिनकी संख्या 14 है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने डमरू की ध्वनि से इन 14 सूत्रों को उत्पन्न किया, जो कि इस प्रकार है। आप लोग समझते जाइए। पहला सूत्र है आई उड़, रिल लक, ए ओंग। चौथा है आई औच। फिर है हय वरट। छठा है लड़। सातवां है यम गढ़ नम। ठीक है। आठवां है झभय। देखते जाइए। आयुड़ रिलरक ए ओंग ए आई औच हय वरट लड़ यम गढ़ नम झवय घड़ धस। जब गढ़ दस खफ छठथ चट तब। कपय श स र हल। कहते हैं इन माहेश्वर सूत्रों को पढ़ते समय डमरू जैसी ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए, यानी कि हमारा जो उच्चारण हो वो इतना शुद्ध हो कि जब हम इनको बोलें तो उसमें डमरू की ध्वनि आनी चाहिए। अयुड़ रिल रक ए ओंग आई औच हय वरट लड़ यम गढ़ नम झवय गढ़ दस जब गढ़ दस खफ चटत चट तब कपय श स हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रथम सूत्र से लेकर के चौथा सूत्र है, इसके क्रम को ना ही हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। ये इसी क्रम में आएंगे जिस प्रकार से पाणिनीय व्याकरण में इनका उल्लेख हुआ है। एक बात और भी समझिए कि माहेश्वर सूत्र के कारण ही संस्कृत को माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है। आई उड़ रिल रट ए ओंग आई औच 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 है ये स्वर है। ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र में स्वर है। इसके अतिरिक्त हय वरट से लेकर के लड़ तक ये संपूर्ण
व्यंजन हैं, इनकी संख्या 33 है। ये 9 है, ये 33 है। इस प्रकार से संस्कृत में सब कुल 42 शब्द वर्ण हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए। देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, अक्षर यानी जिसका क्षय न हो, वर्ण यानी कि जिसके विभाग न किए जा सके। वर्ण क्या है? अब संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण हैं संस्कृत में। अब स्वरों के भी 3 विभाग हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व क्या है? जो एक मात्रा वाले वर्ण हैं, जो एक मात्रा वाले स्वर हैं उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो 2 मात्रा वाले स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं और जो 3 मात्रा वाले स्वर हैं वो प्लुत कहलाते हैं। अब इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। देखिए, एक मात्रा वाले यानी कि जो अ, ई, उ, आई, युड, रिल, रक, ए, औ, ए, औच आपने अभी देखा, उसी में जो अ, ई, उ, री और ली, ये जो 5 वर्ण हैं ये ह्रस्व है। उसके बाद दीर्घ देख लीजिए कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री और ली, ये दीर्घ है। प्लुत मात्र एक वर्ण है। प्लुत ओ, ह्रस्व एक मात्रा वाला है, दीर्घ 2 मात्राओं वाले हैं और प्लुत जो स्वर है वो एक मात्र है। इसकी संख्या 1 है और ये ओम है। इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ये रहा स्वरों का विभाग। माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। तत्पश्चात हम चलते हैं वर्ण पर। वर्ण यानी जिसके विभाग न किए जा सके, जो अक्षर है जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। और वर्ण के 2 विभाग हो गए। कौन कौन से? वर्ण के कितने विभाग हो गए? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5। स्वर कितने थे? 3। चलिए अब मैं आपको व्यंजनों के बारे में बता देती। व्यंजनों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि व्यंजन संस्कृत में 5 हैं। 5 प्रकार के व्यंजन, जिसमें सर्वप्रथम आता है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन वो हैं जिनके उच्चारण के समय वायु की रगड़ से जो वायु जो है वो विभिन्न प्रकार के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है, ये क वर्ग से प वर्ग तक, प वर्ग तक, यानी क से म तक। क ख ग घ ङ च छ ज ज न ट ठ ड ढ न प प व व म। ये पांचों वर्ग, जो 5 वर्ग हैं, पूरे के पूरे 5 वर्ग जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन वो है जिनके उच्चारण के समय जो वायु की रगड़ होती है वो स्पर्श उच्चारण स्थानों को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श करती हुई एक ऊष्मा उत्पन्न करती है।
उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है वो कुल श, श, हा, ये 4 जो है वो ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी सिर्फ 4 ही है। देखिए य, र, ल, व, ये भी 4 हैं। यानी स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग आते हैं। पूरे क से लेके म तक जितने भी व्यंजन हैं वो समस्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। दूसरी चीज है ऊष्म, जिनके उच्चारण करते समय मुख विवर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो 4 वर्ण है स, स, ह, ये अंतस्थ है या र, ल, व। ठीक। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी अंतस्थ व्यंजनों को समझने के बाद हम आते हैं संयुक्त व्यंजनों पर। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 3। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन है क और श, यानी कि क्षत्रिय वाला छ। ठीक है। संयुक्त व्यंजन सबसे पहले क्या है? क और स। दूसरा है ज, व, ज्ञा। तीसरा है त और र, यानी कि त्रा। संयुक्त व्यंजन कुल 3 है। इनकी संख्याएं 3 है। क्या? क्ष, ज्ञा, त्र। छत्तर ज्ञा जो लास्ट में 3 वर्ड आते हैं वो संयुक्त व्यंजन है। प्रारंभ से हम एक बार से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि संस्कृत में वर्ण जो है वो 42 है। ठीक। स्वर और व्यंजन इनके 2 विभाग हो जाते हैं। स्वर जो है वो 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जो है वो उनकी संख्या 5 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, अ, ई, उ, र। दीर्घ स्वर वो है जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, उनकी संख्या कुल 8 है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। प्लुत की संख्या मात्र 1 है। ओ जो ओम है वो एक मात्र है, वो प्लुत है। इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। ह्रस्व में 1 मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है और प्लुत में 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। तत्पश्चात हम चलते हैं व्यंजनों पर। व्यंजन संस्कृत में 5 प्रकार के पाए जाते हैं। स्पर्श, जिन वर्णों को बोलते समय यानी उच्चारण करते समय जिह्वा जो है उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक आते हैं। क से म तक जितने भी वर्ण हैं संस्कृत शब्दावली में, वर्णावली में, वो सभी स्पर्श व्यंजन है। ऊष्म वो है जिसकी रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उच्चारण स्थानों में, इनकी संख्या 4 है, श, स, श, ह। ठीक। अंतस्थ, इनकी भी संख्या 4 है, ये य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन वो हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। जैसे क और श मिलकर के क्षत्रिय वाला श बना, ज और व मिलकर के ज्ञा बना और त और र मिलकर के त्रा बना। इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र में वर्णों के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का विभाग होता है। अब आते हैं हम लोग प्रत्याहारों पर। प्रत्याहार क्या है? पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर इसको आगे के किसी इत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनता है। यानी बड़ी से बड़ी वर्णमाला को कम से कम शब्दों में, कम से कम वर्णों में कहने की जो कला है वो प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी गई है। वैसे प्रत्याहारों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। कहा जाता है कि मुनित्रय को यानी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को अपनी व्याकरण शास्त्र में सिद्धियों की और व्याकरण के लिए जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी अथवा उन्होंने व्याकरण शास्त्र में जितने प्रत्याहारों का उपदेश किया उनकी संख्या 42 मानी जाती है। आवश्यकता अनुसार आप इन्हें बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। प्रत्याहार बनते कैसे हैं? प्रत्याहार सदैव माहेश्वर सूत्र के वर्णों से बनते हैं। माहेश्वर सूत्र जो कि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ,
आई युड रिल रट ए ओंग ऐ औच है वरट लड़ यम गड़नम झभय घड़ धस जब गड़ दस खप चटत चट तब कपाय ससर हल। ये माहेश्वर सूत्र है। अब इनसे प्रत्याहारों की विधि किस प्रकार से बनती है ये हम सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार कैसे बनेगा? देखिए, अच प्रत्याहार क्या कहा गया? पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर, पूर्व का अवर्ण, पूर्व का वर्ण क्या है? अ कहाँ है? देखिए माहेश्वर सूत्र में आ ई उ रिल र। प्रत्याहार बनाते समय जो इत संज्ञक वर्ण होता है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि जिस वर्ण पर हलंत होता है उसे बीच में छोड़ देते हैं। और प्रत्याहार का जो प्रथम वर्ण होता है, पूर्व वर्ण, उससे गिनना प्रारंभ करते हैं। आ ई उ ड़ा छोड़ देंगे क्योंकि ये इत संज्ञक है। री लरी का छोड़ देंगे क्योंकि ये इत संज्ञक है। ए ओ आई औ औच आ ई उ ड़ छोड़ देंगे। री र का छोड़ देंगे। ए ओ इंगे ड़ा छोड़ देंगे। आई औ च हमको हलंत च मिल गया। ठीक है, यानी कि आ से लेकर के च तक जितने वर्ण आए, आ ई उ रिल र ए ओ ए औच, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो 9 वर्ण आए वो सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई कहता है अच प्रत्याहार, समझने वाली बात यह है कि जो जितने भी स्वर हैं माहेश्वर सूत्र में वो समस्त स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वर कितने थे? 9। आप लोगों को मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ स्वर कितने थे? 9 स्वर थे और 9 के 9 पूरे स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आए हैं, इसीलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। ठीक। हल, हल प्रत्याहार, जिस प्रकार से स्वरों को अच कहा जाता है उसी प्रकार से व्यंजनों को हल कहा जाता है। ठीक। अब व्यंजन कहां से? हल। क्योंकि मैंने क्या परिभाषा में आपने क्या सीखा? पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण जो प्रत्याहार का पूर्व वर्ण है हा, उसको आप ढूंढ लीजिए पूरे प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में कि कहां पर है हा। हमें हा मिल गया ये, तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे ये देख लीजिए। हा, या, वा, रा, ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हलंत है। फिर ला, फिर या, मा, ग, र, न, मा नहीं लिखेंगे, हलंत है। झ, भ, या नहीं लिखेंगे, हलंत है। घ, ढ, ध, श नहीं लिखेंगे, हलंत है। ज, ब, ग, ड़, द, जब गड़ द, श नहीं लिखेंगे, हलंत है। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत है। क, प, ठीक है। स, स, रा नहीं लिखेंगे, हलंत है। और ह, ल हमको मिल गया
हलंत ल मिला, वहीं पर हम अपनी गिनती समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये समस्त व्यंजन है। ठीक है, यानी अच प्रत्याहार, मात्र इतना बोल दिया अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वरों का समावेश हो जाता है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजनों का समावेश हो जाता है माहेश्वर सूत्र में। उसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से मैंने बताया। पहले कोई भी प्रत्याहार ले लीजिए, जैसे कोई भी, मैंने जब जल प्रत्याहार ले लिया, चलिए जल ले लिया, जल प्रत्याहार कैसे बनेगा देख लीजिए। जब देखिए पूरे माहेश्वर सूत्र में ज कहां पर है, कहां मिल रहा है, ये 10वां सूत्र जो है जब गढ़ 10, तो हमने ज ले लिया यहां से। ठीक, देखिए ज ब ग ड़ द, उसके बाद ख फ छ ट च ट तब, ख फ छ ठ थ च ट त। ठीक, क प या छोड़ देंगे, स स स र छोड़ देंगे और हा। ला आ गया तो जल प्रत्याहार के अंतर्गत ज से लेकर के ल तक संपूर्ण वर्ण आ जाएंगे। मात्र वहां पर जो जो वर्ण इत संज्ञक हैं, जिन वर्णों में हलंत लगा है, अंतिम वर्ण है, संपूर्ण सूत्रों के अंतिम वर्णों को छोड़ते हुए मध्य में जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी की गिनती कर ली जाती है और वही प्रत्याहार बन जाता है। कोई भी प्रत्याहार आप ले सकते हैं। मान लिया मैंने एच प्रत्याहार ले लिया, ठीक, एच 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 प्रत्याहार ले लिया। एच प्रत्याहार में क्या आएगा, ए ओ आई औ, मात्र 4 वर्ड आएंगे। च, ए ओ आई औ, यहां पर च मिल गया जो कि संज्ञक था, वहीं पर हमारी गिनती रुक जाएगी और ये 4 वर्ड एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। यही प्रत्याहार बनाने का तरीका है कि प्रत्याहार में कम से कम वर्णों में अधिक से अधिक बात कही जा सकती है, यानी कि प्रत्याहार का पूर्व वर्ण और अंतिम वर्ण अपने मध्य में आए हुए समस्त वर्णों को अपने अंदर ले लेता है, समाहित कर लेता है। कोई भी प्रत्याहार, जैसे कि आप कल प्रत्याहार बनाना चाहें, कल प्रत्याहार बना लीजिए, क प या छोड़ दीजिए, ठीक है, और सर हल था, ये बन गया आपका कल प्रत्याहार। इस प्रकार से आप माहेश्वर सूत्र को इसीलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही समस्त प्रत्याहारों का निर्माण होता है और माहेश्वर सूत्र से आप इत संज्ञक वर्णों को छोड़ते हुए सभी प्रकार के प्रत्याहार बना सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत वर्ण बताए, स्वर और व्यंजनों का विभाग किया, तत्पश्चात प्रत्याहार बनाने की विधि बताई। प्रत्याहार के अंतर्गत मैंने विभिन्न प्रत्याहार आपको बताए, और जैसे कि अच प्रत्याहार में समस्त स्वर आ जाते हैं, हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन आ जाते हैं और अल प्रत्याहार में संपूर्ण माहेश्वर सूत्र आ जाता है। वर्णों में ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त 3 प्रकार के वर्ण माहेश्वर सूत्र में और आते हैं, जिनको मैं और बताना चाहूंगी आपको। सबसे पहले देख लीजिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या है, वर्णों के ऊपर लगी हुई जो छोटी बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे कम, समझिए, कम, हम, गम, इनको अनुस्वार बोला जाता है।
दूसरा आता है अनुनासिक। इसका एक सूत्र भी है, मुख नासिका वचनोनुनासिका। अनुनासिक वर्ण क्या है? अनुनासिक क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जो अंतिम वर्ण होता है वो 5 वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। कौन कौन से? यम, गण, न। ये 5 वर्ण जो हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। ये समस्त वर्गों के अंतिम 5 वर्ण हैं। और अंतिम आता है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अंतिम है विसर्ग। इसको ह की ध्वनि से उच्चारित करते हैं। इनको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रामः, तो ये पीछे हो गया। ठीक है, बालकः, बालकः, तो इनको ह के उच्चारण से प्रदर्शित करते हैं। और ये 3 जो हैं वो माहेश्वर सूत्र में अलग से वर्ण माने जाते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अभी आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र सीखा। माहेश्वर सूत्र की कथा क्या है, उसके पीछे का क्या कथानक है, ये आपने जाना। तत्पश्चात वर्णों में स्वर व्यंजन कितने प्रकार के हैं, माहेश्वर सूत्र में कितने वर्ण हैं, प्रत्याहार बनाने की विधि, प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जाना। इसके बाद अंत में आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य है। सबसे पहले आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद करना है। जब तक आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होगा, ना ही आप प्रत्याहार बना पाएंगे और ना ही उसको लिखेंगे। लिख कर के बारंबार देखना है। माहेश्वर सूत्र का उच्चारण और लिखने में कुछ भेद रह जाता है। अतः अगर आप बारंबार अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी भी माहेश्वर सूत्र ना ही शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे और ना ही उसे बोल पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्याहारों को बना करके देखें। अल प्रत्याहार, जश प्रत्याहार, खर और अड़ प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया उसी प्रकार से इनकी बारंबार पुनरावृत्ति करें, अपनी नोटबुक पर लिख करके देखें। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही है। अगले विषय में फिर उपस्थित होंगी आपके समक्ष। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।